नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। पीएम मोदी के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय सचिव अजय भल्ला उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने सिलक्यारा में टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया है। इस दौरान उन्होंने ग्राफिकल प्रस्तुतिकरण और मैपिंग के माध्यम से टनल की भौगोलिक स्थिति को समझने की कोशिश की और उन्होंने अधिकारियों के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए श्रमिकों, इंजीनियरों से भी जानकारी ली है और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे सभी श्रमिकों का हौसला भी बढ़ाया। आज 16वां दिन है और सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास अभी भी जारी है। अब वर्टिकली डाले गए पाइप में 6 मजदूर जाकर मैनुअल ड्रिलिंग का काम करेंगे। आज 16वां दिन है और सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को निकालने का प्रयास जारी है। अब वर्टिकली डाले गए पाइप में 6 मजदूर जाकर मैनुअल ड्रिलिंग को अंजाम देंगे। 6 लोगों की टीम जो मजदूर हैं, ये सभी टनल के अंदर जो पाइप लाइन डाली गई है उसके अंदर घुसकर मैनुअल ड्रिलिंग के काम को पूरा करेंगे। हमारे पास 6 आदमी की टीम है। 6 आदमी की टीम है। ठीक है, जो इसको हेड आप कर रहे हैं। हाँ जी। किन किन औजार का आप लोग इस्तेमाल करेंगे? गैती फावड़ा का करेंगे। गैती फावड़ा का इस्तेमाल करेंगे। फावड़े का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद अगर कोई पत्थर आता है तो इसका हेल्टी का कम मतलब। थोड़ा प्रक्रिया बताइए। जो पाइप है 900 mm की, इसमें कैसे घुसेंगे, सेफ्टी मेजर्स क्या अपनाएंगे, मशीन कौन कौन सी होगी और कैसे मलबे को निकालेंगे? मलबे को ठेली के द्वारा निकाला जाएगा। बेरिंग वाली ठेली होती है जो, उस पर तसला रख के आएगा। तो सिर्फ आप ही लोग अंदर जाएंगे या सेना के जवान भी मदद करेंगे आपको? नहीं, उसमें उनका कोई मतलब नहीं। आप जाओगे? हाँ जी। कब घुसोगे आप लोग? अभी जब तक वहाँ क्लियर होगा इसके बाद ही जा पाएंगे। जो तसला है उसमें कितना किलो मलबा एक बार में आएगा? एक तसले में कम से कम 5 से 6 किलो मलबा आएगा। और ऑक्सीजन की कमी आएगी तो? ऑक्सीजन के लिए हमारे साथ ब्लोवर जाएगा। ब्लोवर के साथ हवा देने वाला भी जाएगा। जो धूल उठती है उसके बाद एक खींचने वाला भी आएगा। आप भी अंदर जा रहे हो? हाँ जी। ठीक है, तो ये इस तरह की जो मशीनें रखी है, जैसे हथौड़ा हो गया, फावड़ा हो गया, गैंती हो गया, ये सब देसी जुगाड़ वाले औजार को लेकर जाओगे आप लोग? नहीं, जो तो पत्थर के लिए, पत्थर फट जाएगा छोटा इतना बड़ा, तो उसके लिए जा रहा है। वो तो कस्सी गैंती से कम चलेगा। पाइप के अंदर जाना। अच्छा, सवाल ये है कि आप लोगों के अंदर ये चल रहा है कि अंदर में फंसे मजदूर को जल्दी निकालना है। हाँ, निकालना है। समुद्र हम लोग भी फंस जाएंगे तो वे भी निकालेंगे, ये भी हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है। भाई तो वो तो भाई हैं। तो आप लोग तैयार हो अंदर जाने के लिए? हाँ। पाइप के अंदर जाने को तैयार हो आप? हाँ जी। ठीक है, हम जानना सिंपल ये चाहते हैं, औजार क्या क्या लेकर जा रहे हो आप लोग? तसला फावड़े जल लेके जाएंगे। देसी जुगाड़ से काम होगा? हाँ। इन मजदूरों के हौसले बुलंद हैं और इन्हें यकीन है कि जल्द से जल्द मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए काम को अंजाम देकर मजदूरों का सफल रेस्क्यू कर लिया जाएगा। दिवाली के दिन से ही उत्तरकाशी की निर्माणाधीन सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। टनल में रेस्क्यू का आज 16वां दिन है। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर डॉक्टर नीरज खैरवाल और महमूद अहमद ने प्रेस ब्रीफिंग कर तमाम जानकारी को साझा किया। ऑप्शंस आल्सो, सो वी आर जस्ट ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी हो जाए और उन 41 के जो हमारे भाई है वहाँ पर, उनको जल्दी जल्दी हम बाहर ला सके। That's what everybody wants. Sir, manual 24/7 होंगे कि are you going to stop it? Right, clear this is the question. Okay, sir. Manual जो सारे काम 24/7 होंगे। 24/7 चल रहा है। The number of team, the number of people are good enough so that they are working in rotation. सर, आपने 12 लोगों की टीम बताई, उसमें एक 7 का जो बैच बना और एक 5 ही डिफरेंस। 7 और बैच का नहीं है, एक 7 की टीम आई थी जो 7 लोग इकट्ठे थे, एक 5 लोगों की आई थी, 2 लोग उनके पास ऑलरेडी पहले से थे, और भी अगर जरूरत होगी तो पीपल विल बी। रेट माइनर्स नहीं होता, रेट माइनर टेक्निक होती है। दैट इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, बिकॉज पीपल वो यहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन दे आर एक्सपर्ट इन डूइंग की एक्सकेवेशन बाय हैंड। सो दैट टेक्निक इज नोन एज लाइक दैट। तो हम इनको रेड कोल माइनर्स बोल सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, देखिए रेड कोल माइनर्स अलग होते हैं, वो अलग उस टेक्निक को बोला जा रहा है। दे आर द बेसिकली दीज आर द पीपल हु वर्क इन द सेम स्टाइल in such circumstances, so who can work in like that, they are expert for that. सर, वर्टिकल को लेके एक क्वेश्चन था सर,
वेदर का तो आई थिंक सर, पीपल नो सर, जो वर्टिकल ड्रिलिंग हो रहा है, लेकिन सर अगर जब 86 मीटर चला गया वर्टिकल वाला क्वेश्चन नहीं ले लोहा रहे, हो लेकिन सकता ये है। चाहते हैं कि सब लोग हम चाहते हैं काट सकते कि हैं ये vertical। कॉन्फ्रेंस कम से कम एक मॉर्निंग में 11 बजे और एक शाम को हो जाए, जैसे आज आप लोगों ने किया, फिर 2 घंटे के अंदर आए, तो थोड़ा प्रॉपर एक मॉर्निंग में मिल जाए, एक इवनिंग में मिल जाए सर। लेट्स ट्राई कि जैसे आपने कहा है, इसलिए कल थोड़ा लेट हुआ तो आप लोगों ने कहा 6:30 बजे हम नहीं किया, क्योंकि अभी ये इन्फॉर्मेशन भी जस्ट 6:26 की है, उससे पहले 720 mm था, बट अगेन दे टोल्ड कि 200 mm मोर चला गया है। सो वी आल्सो वांट कि एटलीस्ट वी शुड गिव यू समथिंग कंक्रीट विच इज लाइक एटलीस्ट फॉर द यूटिलाइजेशन, जिसमें हमें तो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। सवाल है, परिवार वाले कह रहे हैं कि थोड़ा मनोबल टूट रहा है, तो क्या उस चीज को जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो भी ऑब्जर्व करें? देखिए, ऐसा नहीं है कि मनोबल टूट रहा है, ये आपकी तरफ से खबर आप बता रहे हैं, बट हमारे जो लोग हैं रेगुलर बात कर रहे हैं, जिन्होंने बात की ऐसा कुछ नहीं है। द टीम इज इन गुड स्पिरिट। ये है कि उनके दे आर इन वेरी गुड मेंटल हेल्थ, ऐसा नहीं है, बट दे हैव, जो साइकोलॉजिस्ट वगैरह का जो होता है, दे हैव देयर रोल, दे हैव टू एनालाइज। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रॉमास, PTSD, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इश्यूज। So the psychologists, they are taking care of those things. The doctors are taking care of the rest of the issues. So right now, जैसा आपने कहा, ऐसा उनके द्वारा उनसे बात होती है, they are in good spirit. ऐसा कोई चीज नहीं है। पॉइंट 9 जो पुश किया गया है, जो पॉइंट 9 पुश किया गया है सर, वो क्या उनको करवा हाँ जी श्योरली किया गया है, वो क्या ऑगर मशीन से किया गया या कैसे? वही मशीन है, मशीन एक ही है जो ऑगर मशीन है, उसको आप लोग सुन सकते हैं। चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। वहीं सिलक्यारा टनल हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं और एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे यशपाल आर्या ने कहा कि 41 मजदूर पिछले 16 दिनों से टनल में फंसे हुए हैं, लेकिन सरकारी एजेंसियां उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रही हैं। सरकार ने का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेलियर हो चुका है। आपदा प्रबंधन की पोल खुल चुकी है और जिस तरह के उस प्रोजेक्ट में 5 किलोमीटर की टनल है, 5 किलोमीटर की सुरंग, और उसमें एडिट टनल का निर्माण न होना, एस्केप टनल का निर्माण न होना, ये भारी चूक है। ये जिंदगी की सांसत में डालने का काम इस सरकार के ने किया है और उन लोगों को काम दिया गया है जो उनके करीबी हैं। महाराष्ट्र में इसी कंपनी को काली सूची में डाल दिया गया था, ब्लैक लिस्टेड है ये। वहाँ पर भी मौतें हुई हैं, इनके निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में मौतें हुई थी। आखिरकार इतनी बड़ी हादसे के बाद यहाँ उत्तराखंड में इनको क्यों यहाँ पर इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, सारे मानकों की अनदेखी करके काम इनको दिया गया, एक बहुत बड़ा सवाल है। और निश्चित रूप से सरकार की मिलीभगत है। सरकार अपने चहेतों को काम देने के लिए लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। उधर 41 मजदूरों के परिजनों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की है और उन्होंने मजदूरों के परिजनों से बात करते हुए आशा जताई कि सब मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे और पीएम मोदी भी इस घटना पर पूरी नजर बनाकर रखे हुए हैं। परिजनों से मैं मिलने गया था, मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है, पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया सबको। सभी का NDRF, SDRF, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। काफी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। कल सर अपने परिवार से मुलाकात की, किससे भी आपसे बातचीत की? नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे समीक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं, सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में
जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सेना भी इसमें लगी हुई है सर, काफी दिनों से। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है, सभी अपना योगदान कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गुरु नानक जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा है कि ये प्रकाश पर्व हमें गुरु नानक जी के बताए हुए मार्ग पर चलने और उनकी शिक्षाओं को जीवन में आचरण करने का मार्ग दिखाती हैं और उनकी शिक्षाओं में एक ओंकार सतनाम का मूल मंत्र गहन प्रेरणा देने वाला है। साथ ही राज्यपाल ने कहा कि गुरु नानक देव जी के ज्ञान का प्रकाश आज भी पूरी मानवता को प्रकाशित कर रहा है। आज गुरु नानक देव जी का गुरुपुर्ब है, उनका प्रकाश पर्व है। आज जो गुरु नानक देव जी ने हमको सबको मानवता की, एकता की और सेवा का जो हमें पाठ पढ़ाया है, उपदेश दिया है, जो उन्होंने मूल मंत्र के अंदर में हमको वरदान दिया है पूरे ब्रह्मांड को समझने का, सर्वदा भला और सब कुछ तेरा का जो संदेश दिया है, वो सबसे बड़ा संदेश है कि किस प्रकार पूरी मानवता एकता के रूप में एक दूसरे का ख्याल रखकर सेवा कर सकती है। ये बहुत बड़ा वाहिगुरु का उपदेश है। आज के दिन में मैं पूरी मानवता को, हर भारतीय को, हर एक उत्तराखंडी को मैं आज के दिन की शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई देता हूँ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर लिखा है कि विश्व को शांति एवं भाईचारे का संदेश देने वाले भारत की गौरवशाली संत परंपरा के प्रतीक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व की आप सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त मानवता के कल्याण के लिए दी गई आपकी शिक्षाएं आज भी प्रेरक और प्रासंगिक हैं। तो गुरु नानक जी की जयंती पर सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और गुरु नानक जयंती को आज पूरे देश में प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। देहरादून में उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पहले राज्य के युवाओं का रोजगार बेचा और अब राज्य की भाजपा सरकार की निगाहें जल जंगल जमीन बेचने पर टिकी हुई हैं। भाजपा प्रवक्ता विपिन कठौला ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है और प्रदेश में विकास के कार्य कांग्रेस को दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड के युवाओं के रोजगार को बेच रही है। UKSSC हो या लोक सेवा आयोग हो, स्पष्ट भ्रष्टाचार खुलकर सामने आया है, लेकिन जो मुख्य भ्रष्टाचारी थे उनको सरकार ने कहीं सजा नहीं दी, चाहे वो UKSSC के सचिव हों या अध्यक्ष हों। दोनों अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, सचिव की अपने घर वापसी हो गई। ऐसे ही लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्होंने भी इस्तीफा दिया और चले गए। मतलब कि सरकार ने इतनी छूट दे रखी है रोजगार के मामले में कि आप चोरी करो, इस्तीफा दो और चले जाओ। जो हमारा जो लक्ष्य है कि हम 400 करोड़ रुपए जो है वो प्रदेश लाभ ले सके, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारे लोगों को सस्ता खनिज उपलब्ध हो, रेत बजरी सस्ती मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप करना कांग्रेस का काम रह गया। केवल और केवल किस प्रकार से राज्य को बदनाम किया जाए, किस प्रकार से राज्य को की सरकार को बदनाम किया जाए, इस पर कांग्रेस के नेताओं का फोकस है। और फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।